तो कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। लोग परेशान हैं, घर से बाहर निकल पा रहे हैं तो कुछ जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन किया गया ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जैसे तैसे ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और आज यह आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। लेकिन इस लॉकडाउन या फिर महामारी से अलग किसी को फायदा हुआ है तो वो है प्रकृति। आज 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पर हम हिमाचल प्रदेश से आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद वन्यजीव और जलवायु पर आखिर कितना फर्क पड़ा है। तो हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए इस लॉकडाउन के बाद प्रकृति को कितना फायदा हुआ है और प्रकृति ने कैसे खुद को रिकवर किया है। कहते हैं आविष्कार संसार का नियम है, मगर इस नियम को अगर प्रकृति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो मानव को बख्शा नहीं जाएगा। साल 2020 लोगों के लिए यही सबक लेकर आया। कोरोना नामक लाइलाज बीमारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस उदाहरण को देखकर यह लगता है कि मानव ने प्रकृति को बहुत परेशान किया है और इसका बदला अब इंसान चुका रहा है। इस महामारी से बचने के लिए देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू से प्रकृति की दशा और दिशा दोनों बदल गई। प्रकृति ने इस दौरान खुद का श्रृंगार किया। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। देवभूमि हिमाचल पहले से ही अपनी पर्वतीय श्रृंखलाओं, खूबसूरत वादियों, हरे भरे पेड़ पौधों, चहचहाते पंछियों, बहती नदियों के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन कुछ समय पहले यहां ज्यादा लोगों की आवाजाही से प्रदूषण बढ़ा, लेकिन कर्फ्यू ने फिल्ट्रेशन का काम करके अब इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। ये मनाली से आई खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां चिड़ियां चहचहा रही हैं, ताजी हवा से पेड़ झूम रहे हैं और ऊंची चोटियों पर सफेद बर्फ चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि आखिर प्रकृति की जीत हुई। पहाड़ों की रानी शिमला में भी इसका खासा असर देखने को मिला। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब शांति है, न गाड़ियों का शोर और न ही उनका प्रदूषण। इससे शहर से गांव तक आबो हवा बदल गई। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कुछ इलाकों में प्रदूषण में कितनी गिरावट आई है। ऐसे में बात अगर शिमला की करें तो शिमला में फरवरी महीने में आरएसपीएम 58.4 रिकॉर्ड किया गया, जबकि एनओएक्स 12.2 रिकॉर्ड किया गया। बात मार्च महीने की करें तो मार्च में आरएसपीएम 43.1 रिकॉर्ड किया गया, जबकि एनओएक्स 4.5 रिकॉर्ड किया गया। बात अप्रैल की करें तो अप्रैल महीने में आरएसपीएम 32 रिकॉर्ड किया गया, जबकि एनओएक्स 4.5 रिकॉर्ड किया गया। अब बात मनाली की करें तो मनाली में फरवरी माह में आरएसपीएम 53.8 था, जबकि एनओएक्स 10.1। मार्च महीने में आरएसपीएम 41 था, जबकि एनओएक्स 9.8 दर्ज किया गया। बात अप्रैल की करें तो अप्रैल में 10.6 आरएसपीएम दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 4.5 दर्ज किया गया। बात धर्मशाला की करें तो धर्मशाला के फरवरी महीने में आरएसपीएम 45 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 6.6। मार्च महीने की बात करें तो मार्च में आरएसपीएम 34 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 7। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में आरएसपीएम 20.3 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 4.5। बात अगर बद्दी जिले की करें तो बद्दी में फरवरी माह में आरएसपीएम 152.6 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 31.7। मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने में आरएसपीएम 77.4 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 21.5। बात अप्रैल माह की करें तो अप्रैल में आरएसपीएम 71.2 दर्ज किया गया, जबकि एनओएक्स 17.2। खास बात तो यह है कि गर्मी से तपने वाले इलाकों पर आजकल ठंड का एहसास हो रहा है।
पिछले सालों के मुकाबले इस बार बारिश भी ज्यादा हो रही है। कई प्रजातियों के पक्षियों ने हिमाचल में दस्तक दे दी है और तो और लॉकडाउन में खाने की कमी के चलते जंगलों का रुख किया है। साथ ही कुछ खतरनाक वन्य प्राणी भी अब जंगलों की ओर रुख करने लगे हैं। इसी के साथ साथ जंगलों से आगजनी की घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है। प्रकृति से हमें हवा, जल, फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन सफलता के नशे में इंसान हमेशा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम संकल्प लें, अगर हमें भविष्य को सुंदर बनाना है तो प्रकृति का संरक्षण इसके लिए बेहद जरूरी है। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।